सभी साथियों को मेरा नमस्कार। ध्यान दीजिए 69th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा काफ़ी नज़दीक है और इसके लिए करंट अफेयर की सीरीज़ प्रतियोगिता दर्पण से हम चला रहे हैं। इसको 1 वीक में ही हम कंप्लीट करवाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उसको करवा रहे हैं। इसमें सितंबर 2022 से लेकर अक्टूबर 2023 तक के प्रतियोगिता दर्पण के जितने भी वीवीआई प्रश्न हैं उसको हम करवा रहे हैं। तो ये आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये एक मानक मैगजीन है सिविल सर्विसेज के लिए, तो इसको आप देखेंगे क्योंकि हमने बताया कि 37 प्रश्न जो है 68th बीपीएससी प्रीलिम्स में इस बार आए थे, जिसमें से 23 प्रश्न जो है हूबहू इसी जिस्ट से आए थे। जिन लोगों ने लिया था वो देखे होंगे और नहीं तो हम इसका प्रूफ भी डालेंगे। अभी हम प्रूफ आपको जनरल स्टडीज़ का दिखा रहे हैं। जनरल स्टडीज़ के लिए भी हमने जिस्ट VCS का प्रोवाइड किया था वैदेही सिविल सर्विसेज से। ये जिस्ट काफ़ी काम आए हैं बच्चों को और उसी का प्रूफ लेकर हम इस वीडियो में आए हैं। NCERT के भी जिस्ट हमने दिए थे, उसमें NCERT का भी जिस्ट है। तो NCERT के बुक को अभी हम रेफरेंस लेकर दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ से ये प्रश्न आए हैं 68th बीपीएससी में और 69th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में। इस बार जो टॉपिक हम देने जा रहे हैं उससे भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे और अभी जो हम जनरल स्टडीज़ की क्लास लेंगे उस क्लासेस में आपको प्रूफ भी दिखाते चलेंगे प्रीवियस ईयर के, खासकर 68th बीपीएससी प्रीलिम्स में इस बार जो ट्रेंड चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम दिखाएंगे आपको। और साथ ही इस क्लास के माध्यम से केवल हम जनरल स्टडीज़ पर फोकस करेंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और बिहार स्पेशल पर हमारा मेन फोकस होगा। आप सभी जानते हैं, हमने पहले बताया भी है, जो 2 क्लासेस हुए हैं जनरल स्टडीज़ पर, उसमें हमने कुछ बेसिक जानकारी दी है, जिसमें बताया है कि हिस्ट्री से 35 प्रश्न बीपीएससी पूछती है, ज्योग्राफी से 20 प्रश्न आते हैं, साइंस से 30 प्रश्न आते हैं। ये तीनों फिक्स होते हैं। बिहार स्पेशल से फिक्स नहीं होते हैं, लेकिन 20 से 25 प्रश्न माना जाता है कि बिहार स्पेशल के हमेशा होते हैं। लेकिन ध्यान देंगे, बिहार स्पेशल के लिए स्पेशल स्ट्रेटजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिहार स्पेशल में ही हिस्ट्री से प्रश्न आएंगे, ज्योग्राफी के जो प्रश्न आएंगे वो सब बिहार स्पेशल से भी होते हैं, यानी बिहार के स्पेसिफिक रीजन और इससे होते हैं। करंट अफेयर के लिए हमने बताया ही है आपको कि करंट अफेयर सितंबर 2022 से लेकर अक्टूबर 2023 तक का हम कंप्लीट करवाएंगे 1 वीक में। और पहले ही बता दिया कि 37 में आउट ऑफ 37 में 68th बीपीएससी में 23 प्रश्न जो हैं पीडीजिस्ट से आए हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको देखें। और क्लास 3 में अभी हम कुछ प्रूफ दिखाने जा रहे हैं, तो ध्यान देंगे आप सभी। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। तो ये अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको कि प्रश्न जो है 68th बीपीएससी में कहाँ कहाँ से आए हैं, ताकि एक बार यदि मैं आपको बता दूँ कि ये प्रश्न आए हैं तो उसके बाद आप ट्रस्ट कर पाएंगे कि हाँ, ये जो टॉपिक मुझे दिया जा रहा है उस टॉपिक से प्रश्न आने हैं, अति संभावित हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखाएं, देखिए प्रश्न संख्या 112, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ये साइंस के 68th बीपीएससी के प्रश्न हैं और ये प्रश्न जो है इसका उत्तर NCERT क्लास 9 और क्लास 8 दोनों ही बुक में पेज नंबर 179 पर 9 में और पेज नंबर 165 पर NCERT का हमने यहाँ इस साइड में लगा भी दिया। हो सकता है ये स्पष्ट विजिबल ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ हमने सर्कल कर दिया है। ध्वनि की तीक्ष्णता से संबंधित जो प्रश्न है उसका जवाब यहाँ पर है और ये NCERT के पेज नंबर 165 पर है। आप जाकर देख सकते हैं, क्लास 8 के बुक में और 9 के बुक में 179 पर है। तो इस तरह से आप समझेंगे इसको। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था साइंस से, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है, ये प्रश्न पूछा गया है। और यहाँ पर आप NCERT के पेज नंबर को देख सकते हैं। ये पेज नंबर 185 है NCERT का और ये क्लास है 9 का। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है, ऑर्केस्ट्रा वाद्य यंत्र में वायलिन तथा बांसुरी एक ही समय पर बजाई जा सकती है। दोनों ध्वनियाँ एक ही माध्यम वायु में चलती है और हमारे कानों तक एक ही समय पर पहुंचती है। इसके बारे में पूरा जानकारी यहाँ दिया गया है। हम बहुत समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ हम आपको प्रूफ दिखाना चाहते हैं। और इसमें यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, अन्य वाद्य यंत्र की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति, इसका जो है ये उत्तर होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रश्न जो आए हैं बीपीएससी में उसके उत्तर NCERT में हूबहू वैसे ही दिए गए हैं, हूबहू NCERT से ही प्रश्न उठाए गए हैं। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण आपसे पूछे जा रहे हैं। देखिए, यह प्रश्न जो है NCERT क्लास 10 के पेज नंबर 23 से लिया गया है। Al2O3 ZNO, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इक्वेशन दिया गया है और इसमें सारा जो है
जानकारी यहाँ पर और यहाँ पर दिया गया है इसके बारे में। तो इसीलिए हम क्लास आपको बता रहे हैं, विथ पेज रेफरेंस में हम दे रहे हैं, क्लास भी दिखा रहे हैं आपको। अगला प्रश्न देखिए 124, ये सारे 68th बीपीएससी प्रीलिम्स के ही प्रश्न हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट की से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, लिखा हुआ है कि अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, यह लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखिए इसमें लवण नहीं है, बाकी ये दोनों ऑप्शन हम तब लेते हैं जब इसमें नहीं होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ये दिया गया है, और ये एनसीईआरटी क्लास 10 के पेज नंबर 22 पर और 37 पर 2 जगह इसके उत्तर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। क्वेश्चन नंबर 126 68 बीपीएससी प्रीलिम्स का है। आपको 3 परख नलियां दी गई हैं, उनमें से एक में आसूत जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इसमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए क्लास 7 के एनसीईआरटी में यह दिया गया है, लिटमस के बारे में सारी जानकारी पेज नंबर 52 पर दिए गए हैं। आपको यहाँ भी हमने बता दिया है, आप स्वयं जाकर देख सकते हैं। हालांकि हम प्रूफ दिखाते जा रहे हैं। कुछ प्रश्नों का जब आपको हम प्रूफ दिखाएंगे तो आपका उत्साह बढ़ेगा पढ़ाई के प्रति, आपको ट्रस्ट मिलेगा कि नहीं एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब चूंकि जितने समय आपके पास है उसमें आप एनसीईआरटी पूरा कवर नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए जितने भी वीवीआई प्रश्न हो सकते हैं प्रीवियस ईयर को देखते हुए और हमारा जो अपना अनुभव है बीपीएससी का, उसके आधार पर हम आपको वो सारे टॉपिक कवर एनसीईआरटी के करवा देंगे क्लास के माध्यम से। अभी ये क्लास 3 ही है, तो डरने की बात नहीं है। और हम उसके साथ ही करंट अफेयर आपको दे ही रहे हैं। तो करंट अफेयर में भी हमने बताया कि यदि 35 प्रश्न आते हैं तो आराम से, यदि थोड़ा सा भी आप अपना दिमाग लगाएंगे तो 30 प्रश्न तक, अन्यथा 25 प्रश्न आप किसी भी हाल में उससे कर लेंगे जो हम दे रहे हैं। तो उसको थोड़ा ठीक से आप कवर करें, अभी इतने कम समय में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप प्रीलिम्स पास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। ठीक है, क्षारीय विलयन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि नीला हो जाता है कब, तो क्षारीय विलयन इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है। बहुत आसान प्रश्न पूछा था, लेकिन फिर भी हम एनसीईआरटी में दिखा रहे हैं आपको। ये एनसीईआरटी क्लास 7 के पेज नंबर 52 पर है। देखिए एसिटिक अम्ल सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, तो यही पूछा गया है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये सारे प्रश्न जो है, हालांकि खोजने में हमको टाइम थोड़ा सा लगा है, लेकिन ये सारा जिस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं एनसीईआरटी का भी। तो ये देखिए अगला प्रश्न है, संक्शन पूल के कारण पैरों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण आपसे पूछा जा रहा है। क्या है कारण? अवशोषण है, वाष्पोत्सर्जन है, वाष्पीकरण है, इनमें से एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं है, आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप 68th पीटी में, देखिए ये सारे जो देख रहे हैं आप, देखिए वीवीआई पहले से ही लगा करके दिया गया था। अब ये स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हैं उस चीज़ को, कितना। लेकिन चूंकि हम प्रूफ दिखाएंगे तो हो सकता है कि आप में अब हृदय परिवर्तन हो और आप पढ़ाई के प्रति जागरूक हों, और जो हम टॉपिक देंगे क्लास के माध्यम से इसमें यूट्यूब पे ही, आप उसको बहुत अच्छे से कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिए वाष्पोत्सर्जन के कारण चूसन बल निर्मित होता है, जिसके कारण मूलों द्वारा मृदा में अवशोषण जल अभिकर्षित खींचकर होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। तो यहाँ पर क्या है, वाष्पोत्सर्जन के कारण। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, कारण पूछा जा रहा है। तो कारण क्या होगा इसका, वाष्पोत्सर्जन। और ये हमने बताया ही है कि क्लास 8 के पेज नंबर 138 पे है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, देखिए पूछा जा रहा है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है। आपसे कारण पूछा जा रहा है यहाँ भी कि क्यों नहीं बदल पाता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप एनसीईआरटी क्लास 10 के पेज नंबर 26 पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। ये पेज भी लगाया गया है, ये जीरोक्स कॉपी है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है H3O+ OH-, देख रहे हैं। और इसके बारे में सारा डिटेल जो है इसमें किया गया है। हम बहुत समय इसलिए नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हम प्रूफ दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो इसको आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न अब इसमें हम बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं दिखाएंगे, इसको हम लास्ट करते हैं। अब देखिए लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। तो ये तो प्रश्न आसान था, सहवाल और कबक होगा। लेकिन हम चूंकि एनसीईआरटी से दिखा रहे हैं कि ये प्रश्न कहाँ से आए हैं, तो एनसीईआरटी क्लास 7 के पेज नंबर 7 पर ये प्रश्न है। देखिए लाइकेन, कबक और सहवाल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमने दिखाने का प्रयास किया है कुछ प्रश्नों के माध्यम से कि एनसीईआरटी यदि आप पढ़ाई करते हैं, ये सारे 68th बीपीएससी प्रीलिम्स के ही प्रश्न हैं,
ठीक है, इसमें प्रश्न संख्या भी लिखा हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं, हो सकता है सेट इधर उधर हो थोड़ा, लेकिन ये सारे 68 बीपीएससी पीटी के प्रश्न हैं और आप देख रहे हैं कि एक एक प्रश्न एनसीईआरटी से आए हैं। इसीलिए हम एनसीईआरटी और जो कुछ रेफरेंस हमको अपने अनुभव के आधार पर लग रहा है उसके माध्यम से हम आपको देने का प्रयास करेंगे। ये क्लास में उस टॉपिक को हम करेंगे और हमने पहले ही बताया आपको कि हिस्ट्री होगा, उसके बाद साइंस, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, इस पर हमारा फोकस है। ठीक है, यदि इतना अच्छा से आप कर लेते हैं और उसके बाद में करंट अफेयर के लिए हम चला ही रहे हैं एपिसोड, तो यदि आप इतना बहुत अच्छे से कर लेते हैं, इसमें हम छोड़ क्या रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ रहे हैं, पॉलिटी इकोनॉमिक्स को छोड़ रहे हैं, ठीक है, और मैथ और रीजनिंग को छोड़ रहे हैं। तो ये चीज़ अब चूँकि समय इतना कम है कि इस पर बहुत ज़्यादा फोकस हम नहीं करवा सकते हैं आपको। आपने जो अपने पूर्व में अध्ययन किए हैं इस पर केवल उसी का रिवीजन करें, पर्याप्त होगा मेरे हिसाब से। तो बहुत बहुत धन्यवाद और अगले क्लास के लिए फिर से आप तैयार रहें।